तो नमस्कार, स्वागत है आपका। ईसीसीआई ने फिर से एक बार आपको जो है एजुकेशन के मुद्दे पर बातचीत की है। एक मंच पर जो है देश के जाने माने और वरिष्ठ शिक्षाविदों को प्लेटफॉर्म दिया है, माफ कीजिएगा, एक मंच पर लाया है। और सर, आप किसी परिचय के मोहताज है नहीं। मैं सीधा एक सवाल पर आऊँगा कि शिक्षा पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, हमारी भारतीय शिक्षा लगातार आगे बढ़ भी रही है, लेकिन कई शिक्षाविदों से मैंने सुना, और जैसा कि हम लोग लगातार फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोग, जैसे कि आज भी बातचीत हुई कि हमें दूसरे कंट्रीज के एजुकेशन के अकॉर्डिंग अब खुद को बदलना होगा। क्या ये इशारा स्किल की ओर है? क्योंकि दुनिया जो है एजुकेशन के साथ स्किल की ओर जा रही है, और एक चाइना का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है। थोड़ा सा अगर आप इसे एलाबोरेट कर पाएँ कि हम कैसे इन चीज़ों को देखें अभी के परिप्रेक्ष्य में, जब हमारे पास काफ़ी टूल्स तो मौजूद हैं और हमारे यंग यूथ जो है उनके अंदर भी भरपूर जोश है, भरपूर काम करने को पड़ता है। सबसे पहले धन्यवाद। और ईसीसीआई का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है इन सब विषयों पर बातें करने के लिए। अभी आपके सवाल में एक शब्द आया, हमें बदलना होगा। हाँ, ये कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि हम सनातन हैं, पुरातन हैं। हाँ। और उतनी ही पुरानी हमारी शिक्षा पद्धति जी। हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बदलाव वहाँ आवश्यक होता है जहाँ या तो कुछ हो ना रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो जो आज के परिप्रेक्ष्य में जिसकी आवश्यकता ना हो। भारत की शिक्षा पद्धति हमेशा से बहुत ही सुदृढ़ रही है, मजबूत रही है। हुआ ये है कि हमारे साथ हम स्टैटिक कंडीशन में चले गए थे। जो डायनामिज्म की ज़रूरत थी, जो समय के साथ साथ उसमें नया डालने की ज़रूरत थी, वो हम नहीं डाल पाए। लेकिन पिछले 5 सालों में आपने भी देखा होगा कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद वो सारे बदलाव आने शुरू हुए। जब हम बात करते हैं यूरोप की, बात करते हैं अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की या फिर चाइना की जी, वहाँ पर शिक्षा, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ की और मैं इन देशों की बात करूँ, शिक्षा का एक ही पहलू रहा है, ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना। और हमारे यहाँ पे शिक्षा का जो बड़ा उद्देश्य रहा है वो रहा है ह्यूमन तैयार करना, मानव रचना, मानव को तैयार करना। बहुत बड़ा फ़र्क था इस बात में। तो कहीं ना कहीं जहाँ आज हमें नई तकनीक सीखने की ज़रूरत है, पेडागॉजिकल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, स्किल की जब बात करता हूँ मैं, तो हमें ये समझने और समझाने की ज़रूरत है कि हम जो भी सीख रहे हैं उसका एप्लीकेशन भी हमें आना चाहिए। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, और हो सकता है बड़ी रिपीटेटिव सी हो वो बात, फिर भी मैं उसे कहना चाहूँगा। पूरा विश्व आज जो बात कर रहा था, या हम भी बात करने लगे थे बीच में, हम सिर्फ हेड की बात करते थे। हम कहते थे मानसिक विकास हो जाए, बहुत है, बौद्धिक विकास, लेकिन मानविक विकास जो हार्ट करता है, हम उस पर बात नहीं कर रहे थे। आत्मीय विकास की बात कर रहा हूँ। हम कौशल विकास की जो हैंड करता है उसकी बात नहीं कर रहे थे। तो जो आवश्यकता है वो सिर्फ आवश्यकता इतनी है कि जहाँ हम क्रिएशन की बात करें, वहाँ हम इंटीग्रेशन की बात करें, और वहाँ हम एप्लीकेशन की बात करें। विदेशों में ऐसा हुआ है, और उस होने को अब धीमे धीमे हम यहाँ भी ला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत बदलाव आया है, नए नए स्टार्टअप आने से, नई बातें होने से, नई शिक्षा नीति आने से। और आज जिस तरह की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन कॉन्फ्रेंस से भी इस विषय पर जब चर्चा होती है तो वो सारी चीज़ों को हम समझते हैं, जानते हैं, और जब जानते हैं तो उन्हें अप्लाई भी करते हैं जी। और सर, एक चीज़ और भी है कि जैसे कि आज के टाइम में आपने कहा कि नई शिक्षा नीति जो है वो काफ़ी कुछ बदलाव भी कर रही है, और नए स्टार्टअप्स भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आगे आए हैं जो कि काफ़ी कम समय में अच्छा ग्रो उन्होंने किया है। तो ऐसे जो मतलब कि हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि उन्हें एक जो है अभी उन्होंने शुरुआत तो कर ली है, बट ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस का भी होना जरूरी है। तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप एक एक्सपीरियंस उन्हें बता पाएँ कि क्या वो एक चीज़ है इस पर उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है किसी स्टार्टअप्स में? देखिए, सबसे पहले आपका उद्देश्य बहुत साफ होना ज़रूरी है। पर्पस, व्हाई आई स्टार्टेड। होता ये है कि हम शुरुआत करते हैं बड़े ऊर्जा के साथ, बड़े सपनों के साथ, लेकिन फिर भूलना शुरू कर देते हैं। जैसी मुसीबत आई रास्ता बदल लिया, जैसी रुकावट आई रास्ता बदल लिया। तो उस उद्देश्य को आपने शुरुआत क्यों की थी, उसे याद रखना बहुत आवश्यक है। और एक जो गूढ़ मंत्र है, मूल मंत्र है भारतीय सभ्यता का, संस्कृति का, शिक्षा का और सफलता का, वो है जैसी आप नीति बनाते हैं
जैसी आपकी नियत होती है वैसी आप नीति बनाते हैं, और जैसी आप नीति बनाते हैं वैसी आपकी नियति होती है। इस बात का यदि हम ध्यान रखें, नियत को अच्छी रखिए, इंटेंशन अच्छी रखिए, अपने पर्पस को याद रखिए, डेफिनेटली सक्सेस इज बिहाइंड यू, दैट विल बी फॉलो यू एंड यू विल अचीव इट एवरी डे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।